परहित चिंतन में निरत हैं और चलते रहते हैं, भ्रमण करते रहते हैं। ऐसे देवर्षि नारद आज पृथ्वी लोक की ओर भ्रमण करने के लिए आए। कहा जाता है लोक कल्याण कृत धर्म धारणा संप्रसारिका व्रति आया बरो मान्यो देव ऋषि सप्तमः अव्याहति गतं प्राप्त गन्तु विष्णु पदं सदा नारदो ज्ञान चर्चार्थं स्थित्वा वैकुंठ सन्निधौ। लोक कल्याण की भावना से देवर्षि नारद निरंतर इधर उधर विचरण करते रहते हैं, घूमते रहते हैं, केवल धर्म का प्रचार करते हैं। एक बार देवर्षि नारद भगवान विष्णु के लोक में बैठे थे और उनके मन में विचार आया। क्या विचार आया कि लोग कहते हैं कि धरती पर एकदम स्वर्ग आ गया है? धरती पर लोग बहुत ही सुख सुविधाओं में जीने लगे हैं, जैसे स्वर्ग में भी व्यवस्थाएं हैं वैसी पृथ्वी लोक में भी व्यवस्थाएं हैं। देवर्षि नारद को बड़ा अटपटा लगा कि अरे देवर्षि नारद ने सोचा कि धरती पर तो मिट्टी के तेल को जला करके लैंप बना करके जलाते थे, वहां पर इतना विकास कैसे हो सकता है? जहाँ पर हमारे भगवान लोग उड़ने वाले वाहनों से घूमते हैं, धरती का भी आदमी इस तरह से घूमने लगा है। इस तरह की बातें जब सुनी देवर्षि नारद ने, तो देवर्षि नारद के मन में आया क्यों ना एक बार धरती पर चला जाए, पृथ्वी को देखा जाए, पृथ्वी पर भ्रमण किया जाए कि धरती के रहने वाले आदमी ने बहुत विकास किया, उस विकास को देखा जाए। भाई और बहनों, देवर्षि नारद भगवान विष्णु के लोक से चले उठ करके पृथ्वी लोक की ओर। पृथ्वी लोक की ओर जब चले, कुछ दूर पर पहुंचे होंगे, कुछ दूर पर पहुंचे तो धरती की ओर से एक देवदूत जा रहा था। धरती से बस देवदूत जा रहा था भगवान विष्णु के लोक में। भगवान के विष्णु के लोक में जब देवदूत पहुंच रहा था तो रास्ते में मिल गया, मुलाकात हो गई देवर्षि नारद की उस देवदूत से। देवदूत से कहा भगवान विष्णु ने, देवर्षि नारद ने, देवर्षि नारद ने कहा भैया आप कहाँ से आए? बोले पृथ्वी लोक से आए। बोलो पृथ्वी लोक से आए तो आपके हाथ में क्या है? बोले हाथ में हमारे एक चिट्ठी है, एक पत्र है, एक सूची है। किस बात की सूची है? बोले पृथ्वी लोक में हमें भगवान ने भेजा था और कहा था कि देख करके आओ, उन भक्तों की सूची बना के लाओ जो निरंतर भगवान के भजन में मस्त रहते हैं, राम नाम का जप करते हैं, कृष्ण नाम का जप करते हैं, ऐसे भक्तों की सूची बना करके लाओ। देवर्षि नारद ने कहा, उनके अंदर जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि क्यों ना इस सूची को देखा जाए। आप सबके भी मन में कल्पना उठ सकती है। कब? आज कलश यात्रा निकली ना, अब कलश यात्रा निकली है तो सब लोगों ने फोटो खींचे हैं, है ना। अब किसी भैया ने उस फोटो को किसी पत्रकार को दे दिया हो कि साहब लीजिए और ले जाइए, न्यूज निकाल लीजिए। और पत्रकार ने न्यूज निकाल दी हो, सुबह कोई कह दे भैया अरे फलाने फोटो बहुत अच्छा आया, तो उसके अंदर जिज्ञासा उत्पन्न हो जाती है कि मैं देखूं कि मेरा फोटो निकला, कि मेरा नाम निकला, देखने की चाह उत्पन्न हो जाती है। देवर्षि नारद ने सोचा कि ये देवदूत धरती से आया है और धरती से उन लोगों की सूची बना के लाया है जिसका भगवान का भजन करने वाले लोग हैं, जो परम प्रिय भक्त हैं, जो श्रेष्ठ भक्त हैं, भगवान के ही नाम में मस्त रहते हैं, ऐसे भक्तों की सूची है। तो देवर्षि नारद ने सोचा देखूं तो जरा मेरा नाम है कि नहीं है, है ना। ये भाव जब देवर्षि नारद के मन में आया और उस सूची को देखने लगे। सूची जब देखी, पूरी पढ़ी और पूरी सूची में देवर्षि नारद का कहीं नाम नहीं। अब कहीं नाम नहीं जब देखा तो देवर्षि नारद खिन्न हो गए। देवर्षि नारद खिन्न हो गए, विचार विकृत हो गए, निराशा उनके चेहरे पे आ गई। सोचने लगे कि मैं तो भगवान का नाम रात दिन नारायण नारायण करता रहता हूँ, फिर भी मेरा नाम उस सूची में नहीं है।
देवर्षि नारद निराश होकर के फिर पृथ्वी लोक की ओर बढ़ते हैं। देवदूत चला जाता है। इसके बाद थोड़ी दूर पर और बढ़ते हैं देवर्षि नारद पृथ्वी लोक की ओर। तो रास्ते में देखते हैं दूसरा देवदूत फिर आ गया। एक देवदूत फिर आ गया तो उससे भी पूछा देवर्षि नारद ने, भैया तुम कहाँ गए थे? बोले हम भी पृथ्वी लोक में गए थे। क्या करने गए थे? बोले हम इस उद्देश्य से गए थे कि देवर्षि नारद ने कहा किस उद्देश्य से गए थे? उसने कहा हम इस उद्देश्य से गए थे कि भगवान विष्णु ने हमको भेजा था धरती पर और कहा, क्या कहा? धरती पर ऐसे लोगों को खोजिए, देखिए सूची बना करके लाइए जिनका मैं ध्यान करता हूँ, हर समय उनकी सुरक्षा संरक्षा के लिए निरंतर ध्यान करता रहता हूँ। जानते हो आप सभी भाई बहन, आपने घटना सुनी होगी जब प्रहलाद अग्नि में जल रहा था, उस समय भगवान शेष सैया पर लेटे हुए थे। माता लक्ष्मी उनके पैर दबा रही थी और उनके शरीर में जब अग्नि की ज्वाला बढ़ रही थी तो पैर दबा रही थी। माता लक्ष्मी ने कहा, हे स्वामी ये बताइए, मैं नित्य पैर दबाती हूँ तो कभी भी आपके शरीर में इतनी ज्वाला नहीं दिखती, लेकिन आज इतनी ज्वाला आपके पैरों में, आपके शरीर में क्यों? भाई और बहनों, भगवान विष्णु ने कहा, तुम नहीं जानती देवी, जिसका मैं निरंतर ध्यान करता हूँ, जिसकी सुरक्षा के लिए, जिसके संरक्षण के लिए मैं अपने तन मन धन तीनों तरह से हर समय तैयार रहता हूँ, वो मेरा परम प्रिय भक्त आज अग्नि में जल रहा है। और अगर उसकी मैं सुरक्षा न करूं, उसकी देखभाल न करूं तो आज जल करके भस्म हो जाएगा। इसलिए जल वो बहा रहा है, लेकिन उसकी सारी की सारी अग्नि मैं यहाँ पर पी रहा हूँ। इसलिए मेरा सारा का सारा शरीर गर्मी से भरपूर हो रहा है। भाई और बहनों, ऐसे ही भगवान विष्णु कहते हैं कि वो शरीर वहां चल रहा है उसका, मैं यहाँ पर उसकी अग्नि को सोख रहा हूँ। भगवान देवर्षि नारद ने देखा कि ऐसी घटना सुनी और उस जो दूसरा वाला जो आ रहा था देवदूत, उसकी जो चिट्ठी पढ़ी तो उस चिट्ठी में देवर्षि नारद ने देखा कि सबसे पहले उसमें उन्हीं का नाम लिखा हुआ था। कैसे भक्त थे देवर्षि नारद? भाई और बहनों, भगवान के वह परम प्रिय भक्त थे देवर्षि नारद। जिस तरह से प्रहलाद था, हर समय देवर्षि नारद की सुरक्षा के लिए, संरक्षण के लिए देवर्षि नारद घूमते रहते थे। इसीलिए देवर्षि नारद के लिए भगवान विष्णु आदर और सत्कार के साथ अपने लोक में आने के लिए सोई इच्छा से जब चाहे, जिस समय चाहे आने के लिए हमेशा उनके लिए द्वार खोले रहते हैं। देवर्षि नारद ने जब देखा उस सूची में मेरा भी नाम है, तो देवर्षि नारद पृथ्वी लोक पर गए, हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, खिलखिलाते हुए, और धरती पर भ्रमण किया, क्योंकि उनने सुन रखा था धरती पर स्वर्ग आ चुका है, बड़ी बड़ी अच्छी व्यवस्थाएं हो चुकी हैं, मनुष्य ने बहुत विकास किया है। भाई और बहनों, देवर्षि नारद जब धरती पर पहुंचे और वंश पहुंचे तो घूमते घूमते एक मंदिर के पास पहुंचे। मंदिर में देखा एक भक्त बड़े श्रद्धा भाव से, बड़े भक्तिमय ढंग से भगवान की प्रार्थना कर रहा है, रामायण पाठ कर रहा है, बड़े सुंदर ढंग से रामायण पाठ कर रहा था। और देवर्षि नारद जाकर के मंदिर में बड़े अच्छी तरीके से साधना की मुद्रा में जाकर के बैठ गए और आनंद पूर्वक उस रामायण को सुनने लगे। उस मंदिर में बैठ करके कुछ ही देर बाद वो भक्त उठा और उठ करके रामायण को, रामचरितमानस को प्रणाम करके चल दिया। देवर्षि नारद ने कहा, अरे भाई, आप इतने अच्छे सुर में, इतने अच्छे सुर ताल में, इतनी श्रद्धा भक्ति से भगवान का पाठ कर रहे थे, थोड़ी देर और करिए ना। वो भक्त कहने लगा, महाराज जी आज मुझे टाइम नहीं है। क्यों? तुम्हें टाइम नहीं? भगवान के काम में भी कोई जल्दबाजी होती है। भगवान का काम, भगवान का नाम जपने के लिए, पाठ करने के लिए अगर 5 मिनट है तो 10 मिनट और कर लेना चाहिए, कोई उसमें नुकसान नहीं है। देवर्षि नारद से कहा, उस वक्त ने कहा, महाराज जी
आज हमारे पास टाइम नहीं है। बोले क्यों टाइम नहीं है? तो देवर्षि नारद से उसने कहा का देखिए आज हमारी मुकदमा की तारीख है। हमारा छोटा भाई जो है उस छोटे भाई ने थोड़ी सी जमीन हमारी ज्यादा जोत ली, बीमारी कर ली, इसलिए हमने मुकदमा कर दिया। भाई और बहनों, देवर्षि नारद ने पूछा कि अरे अभी तो आप पाठ कर रहे थे, भगवान राम के चरित्रों का वर्णन पढ़ रहे थे और इतनी देर में आपने अपने भाई पर मुकदमा भी कर दिया। आपने रामायण को हमको लगता है अच्छी तरह से पढ़ा नहीं है। भगवान राम ने तो प्रॉपर्टी के लिए, धन के लिए तो एक गेंद बना लिया था। जब उनको वनवास हो गया और वनवास हो जाने के बाद भगवान राम वनवास की ओर प्रस्थान कर गए, फिर भरत पीछे से आए, उनको वापस लेने के लिए जब गए तो जब वहां पर मुलाकात हुई रास्ते में, और उस समय भगवान श्री राम ने कहा भैया भरत आप कैसे आए? बोले मैं इसलिए आया हूँ कि आप घर चलिए, वो राज्य जो है, वो धन संपत्ति जो है उसके उत्तराधिकारी आप हैं, इसलिए आप घर चलिए। भगवान राम कहते नहीं भैया, वो तो माता ने आपके लिए मांग लिया, इसलिए तुम जाओ वहां पर राज्य करो। भरत कहते नहीं भैया, आप ज्येष्ठ हैं, बड़े हैं, इसलिए वो राज्य आपका है, आपके द्वारा संचालन होगा, आप घर चलिए। राम कहते नहीं भैया, उसके अधिकारी आप हो चुके हैं, इसलिए आप घर जाइए और राज्य का संचालन कीजिए। भाई और बहनों, देवर्षि नारद उस भक्त को समझा रहे हैं कि तुम जानते नहीं उस चरित्र को, उस चरित्र को नहीं पढ़ा। आपने 2 गज जमीन के लिए आपने अपने भाई पर मुकदमा कर दिया। देवर्षि नारद ने कहा ये रामायण पाठ करने वाला व्यक्ति, ये ऐसा भक्त जिसको इस बात का ज्ञान नहीं है, और ज्ञान है तो जीवन में उतार नहीं रहा है, ऐसी भक्ति भावना। भाई और बहनों, देवर्षि नारद निराश हो गए, परेशान हो गए। देवर्षि नारद थोड़ी दूर फिर आगे बढ़े और आगे जाकर के देखा, और उसको देखने के बाद लगा उनको ये फैक्ट्री है शायद, फैक्ट्री है शायद। देवर्षि नारद ने देखा तो देख करके फिर एक गार्ड से पूछा, और गार्ड से कहा भाई ये बताओ ये क्या है? बोले ये राइस मिल है और इसमें दाल का भी कारोबार होता है, बहुत सारी दालें भी यहाँ पर कटाई सुनाई बुनाई की जाती है। अच्छा तो अच्छा ये बताओ हमें घूमने का अवसर मिल सकता है? देवर्षि नारद को कहा गार्ड ने, कहा हाँ आपको घुमाया जा सकता है। देवर्षि नारद उस फैक्ट्री में घुस गए और उस गार्ड के माध्यम से अंदर चले गए। अंदर जब गए तो देवर्षि नारद उस फैक्ट्री में घूमते हैं और घूमते घूमते देखते हैं कि वहां पर बहुत सारी कई प्रकार की दाल, धनिया, मिर्च आदि भी लगा था। देवर्षि नारद चलते चलते थोड़ी दूर बढ़े और उन्होंने देखा कि उड़द की दाल लगी हुई है, उड़द की दाल लगी हुई है, बहुत ढेर बड़ा सा लगा है। देवर्षि नारद ने कहा उस गार्ड से, भैया ये क्या चीज रखा है? बोले आप नहीं जानते हैं ये उड़द की दाल है। बोलो वो तो समझ में आ गया उड़द की दाल है, लेकिन साइड में भी कुछ लगा है, इसके बगल में क्या लगा है? काला काला सा छोटा छोटा सा कटा हुआ। अरे बोले देवर्षि नारद जी आप ये नहीं जानते, ये छोटा छोटा कटा हुआ ये पत्थर लगा है, छोटा छोटा कटा हुआ पत्थर लगा है। देवर्षि नारद ने कहा भैया दाल तो बिक जाती है, आदमी खा लेता है, लेकिन ये पत्थर का क्या होता है? बोले आप नहीं जानते, इस पत्थर को इसी काली वाली दाल में, काला पत्थर है ना, तो इसी में मिला दिया जाता है और ये पत्थर उसी दाल के भाव में बिक जाता है। देवर्षि नारद ने कहा अरे ये तो मिलावट की बात बता रहा है। भाई और बहनों, आगे फिर देवर्षि नारद उसी फैक्ट्री में बढ़े तो उन्होंने देखा धनिया रखा है, धनिया का पाउडर रखा है, बगल में घोड़े की लीद रखी है बड़ी बड़ी सी। देवर्षि नारद ने कहा अरे ये धनिया तो रखा है, ये तो समझ में आता है, लेकिन ये घोड़े की लीद रखी है, किस काम के लिए रखी है? देवर्षि नारद ने कहा भैया ये धनिया तो ठीक है, लेकिन इसका क्या होता है? अरे बोले आप नहीं जानते, इसको सुखाया जाता है और सुखा करके इसको इसी धनिया में मिला दिया जाता है। भाई और बहनों, देवर्षि नारद और आगे बढ़े, उसी फैक्ट्री में घूमे, मिर्च मसाला देखा तो उन्होंने कहा ये तो मिर्च है, ये तो समझ में आता है, लेकिन बगल में ये क्या रखा है? भाई और बहनों,
उन्होंने कहा, देवर्षि नारद ने कहा, ये है पालिश, इसमें कलर करने के लिए कलर रखा है, इस कलर करके इस पालिश को और मिर्ची में मिला दिया जाता है। तो ये मिर्ची और ये पालिश सब एक